क्या होता है जब आप लेटे प्रार्थना करते हैं? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? दिन के अंत में कुछ ऐसे पल आते हैं जब सारी दुनिया शांत हो जाती है। सिर्फ आप रह जाते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है और आपके दिल की धड़कन सुनाई देती है। सारी आवाजें बंद हो चुकी होती हैं। जीवन की व्यस्तताएं चुप हो जाती हैं। आप बिस्तर पर लेटे हुए उस शांति को देख रहे होते हैं। भीतर कहीं से एक हल्की सी खिंचाव महसूस होती है कि परमेश्वर से बात करो। लेकिन एक सवाल मन में घूमता रहता है कि क्या कोई फर्क पड़ता है अगर मैं इसी तरह लेटे प्रार्थना करूं, बिना घुटनों के टेके, बिना हाथ जोड़े, बिना किसी खास तरीके के। सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने लोगों से गुफाओं में, पहाड़ों पर, जेलों में और हाँ, उनके बिस्तर पर भी मुलाकात की है। बाइबल उन पलों से भरी है जब लोग जहां थे वहीं से पुकार उठाते थे और स्वर्ग से जवाब आता था। कभी जगह मायने नहीं रखती थी, हमेशा दिल मायने रखता था। फिर भी एक बात और है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिस्तर की आरामदायकता आशीष भी हो सकती है और फंदा भी। इन शांत घंटों में आपका दिल परमेश्वर के लिए जल सकता है या फिर आध्यात्मिक नींद में खो सकता है, जो शारीरिक नींद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आप सोच सकते हैं कि मैं कल सुबह उठकर प्रार्थना कर लूंगा, लेकिन समय का कोई वादा नहीं है। जीवन बहुत नाजुक है, अनंतता सच्ची है और आपकी आत्मा के लिए लड़ाई चल रही है जो आप सोते समय भी नहीं रुकती। इसीलिए ये पल बहुत मायने रखते हैं। आज रात आप जो फुसफुसाहट में प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद होने से पहले वही प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। वही प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच सकती है, आपके जीवन का रुख बदल सकती है। तो अगर आप अभी बिस्तर में हैं, दिल जागा हुआ है, तो इंतजार ना करें। ये पवित्र जगह है, परमेश्वर सुन रहे हैं। अब सिर्फ एक सवाल है कि क्या आप बोलेंगे? इस संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का यह वचन और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको किस तरह की प्रार्थना सबसे ज्यादा छूती है। परमेश्वर दिल को देखते हैं। घुटनों के झुकने से पहले आपका शरीर प्रार्थना की मुद्रा में आने से पहले ही आपका दिल परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। बाइबल कहती है कि प्रभु मनुष्य की तरह नहीं देखता। मनुष्य बाहर का रूप देखता है पर प्रभु दिल देखता है। आप घंटों घुटनों के बल बैठ सकते हैं, हाथ सही से जोड़ सकते हैं, सुंदर शब्द बोल सकते हैं, लेकिन अगर दिल दूर है तो मुद्रा का कोई मतलब नहीं रहता। आप बिस्तर पर लेटे हुए भी नींद भरी आंखों से अपने दिल की पुकार फुसफुसा सकते हैं। स्वर्ग उसे उसी तरह ग्रहण करेगा जैसे आप वेदी पर खड़े हैं। परमेश्वर ने हमेशा औपचारिकता से ज्यादा सच्चाई को महत्व दिया है। दाऊद ने लिखा था कि परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा बलिदान एक टूटा हुआ और पछतावे भरा दिल है। ऐसे दिल को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं समझते। टूटा हुआ दिल वह है जो विनम्र हो, पश्चाताप करे और अपनी जरूरत को समझे। स्वर्ग को यही छूता है, शरीर की मुद्रा नहीं, आत्मा की मुद्रा। सोचिए उस चोर के बारे में जो क्रॉस पर यीशु के बगल में लटका था। वो घुटने नहीं टेक सकता था, हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन अपनी पीड़ा में उसने दिल से कहा, प्रभु मुझे याद रखना। यीशु ने जवाब दिया, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इससे साबित होता है कि आपका परिवेश परमेश्वर की पहुंच को नहीं रोक सकता और आपकी मुद्रा उनकी दया को नहीं रोक सकती। जब आप बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कोई परफेक्ट मंजर नहीं ढूंढ रहे होते, वे तो आपके सच्चे दिल की पुकार सुनना चाहते हैं। वे शब्द चाहते हैं जो कोई और ना सुन रहा हो। वे वो अंगीकार चाहते हैं जिसे आप शर्म के मारे कभी नहीं बोल पाते। वे वो आभार चाहते हैं जो आपके अंदर उबलता है जब आप उन आशीषों को याद करते हैं जो आपने कभी नहीं कमाए। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि बिस्तर पर प्रार्थना नहीं गिनी जाती, तो याद रखिए परमेश्वर आपके विचारों को शब्द बनने से पहले ही जान चुके होते हैं। अगर आपकी आत्मा उनकी ओर बढ़ रही है तो आपने सबसे महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा लिया है। रात की प्रार्थनाओं में एक खास शक्ति होती है। रात में कुछ पवित्र बात होती है जब सारी दुनिया सो रही होती है और सन्नाटा आपको घेर लेता है, तब स्वर्ग बहुत करीब लगता है। दाऊद ने लिखा था, जब मैं बिस्तर पर आपकी याद करता हूं तो रात की पहरों में आप पर ध्यान करता हूं। रात की प्रार्थनाएं गहरी होती हैं, वे तब आती हैं जब आप व्यस्तता से मुक्त होते हैं। यीशु खुद रात में प्रार्थना करते थे। उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले पूरी रात प्रार्थना की। गतसमनी का बगीचा भी रात की प्रार्थना थी, आंसुओं और समर्पण से भरी हुई। रात का अंधेरा अक्सर आध्यात्मिक लड़ाइयों को दिखाता है, लेकिन उन्हीं घंटों में प्रार्थना अंधेरे को चीरने वाली मशाल बन जाती है। याकूब ने सवेरे तक स्वर्गदूत से कुश्ती लड़ी, शमूएल ने रात में परमेश्वर की आवाज सुनी,
पौलुस और सीलास ने आधी रात को भजन गाए और जेल की जंजीरें टूट गईं। रात की प्रार्थना अक्सर बड़ी छुटकारे की शुरुआत होती है। उन शांत घंटों में आप अपनी डर, पछतावे और छिपी हुई बातें खुलकर कह सकते हैं। आप परमेश्वर से बच्चे की तरह बात कर सकते हैं। रात की प्रार्थना आपकी आत्मा की रक्षा भी करती है। जब आप दिन को प्रार्थना से खत्म करते हैं तो आप अपने मन को उनकी उपस्थिति में लपेट लेते हैं। चिंता, भय और हमलों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो जब आज रात आप लेटे तो इसे दिन का अंत ना समझें, इसे एक पवित्र मुलाकात की शुरुआत समझें। उस अंधेरे में आप जो शब्द बोलेंगे उनमें स्वर्ग को हिलाने की ताकत है। कभी कभी नींद से पहले की प्रार्थना का जवाब परमेश्वर सुबह आने से पहले दे देते हैं। तीसरी बात, जब आराम फंदा बन जाए, आपका बिस्तर बहुत आरामदायक हो सकता है। नरम तकिया, गर्म कंबल, सब कुछ आपको ढीला पड़ने को कहता है। आराम परमेश्वर की भेंट है, लेकिन बाइबल चेतावनी देती है कि आराम हमें आध्यात्मिक आलस्य में डुबो सकता है। नीति वचन कहता है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा? थोड़ी नींद, थोड़ी झपकी और तेरे पास गरीबी चोर की तरह आ जाएगी। ये शारीरिक आराम की निंदा नहीं करता, ये हमें सूक्ष्म आध्यात्मिक आलस्य से बचने की चेतावनी देता है। अगर आप बिस्तर पर प्रार्थना करते हैं लेकिन मन आधा सोया हुआ है तो शब्द खाली गूंज बन जाते हैं। यीशु ने कहा, क्योंकि तू ना ठंडा है ना गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। उबलता हुआ विश्वास तब होता है जब दिल इतना आरामदायक हो जाता है कि हिलता ही नहीं। आराम हमें कल की उम्मीद दिलाता है, लेकिन कल का कोई वादा नहीं है। इसलिए बिस्तर पर प्रार्थना करते समय अपने दिल को सतर्क रखें। प्रार्थना को जीवंत और भरी हुई रखें। आध्यात्मिक आराम और खतरनाक आराम में फर्क सिर्फ आत्मा की मुद्रा से है। एक आपको उदासीन बना देता है और दूसरा परमेश्वर की उपस्थिति में तरोताजा कर देता है। चौथी बात, बिस्तर से भी पवित्र हाथ उठाना। आपको चर्च में खड़े होकर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आप कंबल के अंदर लेटे हुए भी अपने हाथ और दिल स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं। भजन कहता है, मैं जीवन भर तेरा आशीष दूंगा, मैं अपने हाथ तेरे नाम में उठाऊंगा। हाथ उठाना समर्पण की मुद्रा है। ये कह रहा है, मैं आपका हूं, मुझे आपकी जरूरत है। बिस्तर में ये छोटी सी हरकत भी सच्ची हो तो बड़ी शक्ति रखती है। जब हम थके होते हैं तब हाथ उठाना सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन ठीक उसी समय ये सबसे जरूरी होता है। मूसा की कहानी याद कीजिए, जब तक उनके हाथ ऊंचे रहे इस्राएल जीतता रहा। थके हाथों को भी सहारा दिया गया। रात में बिस्तर से हाथ उठाना ये घोषणा है कि मैं प्रभु का हूं, मेरी आराधना थकान से नहीं रुकेगी। हाथ उठाना सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि परमेश्वर से कुछ लेने का भी तरीका है। आप जैसे बच्चा पिता की गोद में आने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही आप परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं कि वे आपको अपनी शांति से भर दें। इससे आपका साधारण बिस्तर वेदी बन जाता है और आपका आराम आराधना बन जाता है। पांचवी बात, तुरंत प्रार्थना की जरूरत। दुश्मन फुसफुसाता है, बाद में प्रार्थना करना, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा समय अभी है। नेहमिया ने राजा से बात करते हुए तुरंत प्रार्थना की और काम हो गया। क्रॉस का चोर अपनी आखिरी सांस में प्रार्थना कर पाया और स्वर्ग में जगह पा ली। दानियल ने भी बिना देरी किए प्रार्थना की। जब रात में बिस्तर पर दिल में खिंचाव हो तो समझिए कि पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। देरी मत कीजिए। कभी कभी आधी रात की प्रार्थना सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वह किसी और के लिए बचाव का काम हो सकती है। जीवन अनिश्चित है, हमें कल का वादा नहीं है। प्रार्थना आज्ञाकारिता है। जब प्रेरणा मिले तो तुरंत प्रार्थना करें। आपके शब्द स्वर्ग की शक्ति को खोल सकते हैं। रात विश्राम का समय भी है और युद्ध का भी। जबकि आप सोते हैं, आध्यात्मिक लड़ाई चलती रहती है। बाइबल कहती है कि हमारा संघर्ष अंधकार की ताकतों से है। रात में भय, चिंता या निराशा का हमला हो सकता है, लेकिन प्रार्थना उस कमजोरी को विजय में बदल देती है। जब आप रात में परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप आध्यात्मिक संसार में सत्य घोषित करते हैं। पौलुस और सीलास ने जेल में भजन गाए और जंजीरें टूट गईं। आप भी बिस्तर से अपने घर, परिवार और भविष्य पर प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु के नाम में भय को डांट सकते हैं और शांति की घोषणा कर सकते हैं। आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं, प्रार्थना में शक्ति विश्वास से आती है। रात परमेश्वर की है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप रात को उनकी छाया में बदल देते हैं। आपका बिस्तर युद्ध का मैदान भी हो सकता है और सुरक्षित किला भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप बिना हथियार सोते हैं या आत्मा की तलवार लेकर विश्राम करते हैं।
सातवीं बात, परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चा विश्राम एक ऐसी शांति है जो नींद से भी गहरी है। वो शांति जब आपकी आत्मा परमेश्वर की बाहों में होती है। भजन कहता है, मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। ये शांति तब आती है जब आप जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण में रखते हैं। दिन के सारे बोझ, चिंताएं और पछतावे आप उनके हाथों में सौंप देते हैं। आप कहते हैं, प्रभु मैं सब आपको देता हूं, और उनकी शांति आपको ढक लेती है। यीशु ने कहा, जो मेहनत करते हो और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वादा उन बेचैन दिलों के लिए भी है जो अंधेरे में लेटे छत को देख रहे हो। परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करने का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें सौंप देना और विश्वास करना कि परमेश्वर आप सोते समय भी काम कर रहे हैं। जब आप रोज रात को प्रार्थना से दिन खत्म करेंगे तो आपका बिस्तर पवित्र स्थान बन जाएगा। भय आने पर आपकी पहली आदत परमेश्वर की ओर भागना होगी। सच्ची शांति सिर्फ परमेश्वर में ही मिलती है। हर रात एक अनमोल उपहार है। आज के पल कभी वापस नहीं आएंगे, इसीलिए सोने से पहले के पल बहुत पवित्र हैं। वे उस दिन के लिए आपका अंतिम भेंट हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया। बिस्तर पर प्रार्थना सुविधा के बारे में नहीं, संबंध के बारे में है। यह उससे बात करने का चुनाव है जिसने पूरे दिन आपको सहारा दिया, छिपे खतरों से बचाया और बिना कमाए प्यार किया। चाहे आपकी आवाज मजबूत हो या कांप रही हो, चाहे शब्द ज्यादा हो या सिर्फ फुसफुसाहट, अगर वे सच्चे दिल से निकले तो वे स्वर्ग में धूप की तरह चढ़ते हैं। परफेक्ट मुद्रा या जगह का इंतजार ना करें, प्रभु अभी पास हैं। आज की रात आपकी प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है, दिल को शांति दे सकती है और आपको अपने रचयिता के और करीब ले जा सकती है। तो जब रोशनी कम हो जाए और कमरा शांत हो जाए, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। वो परमेश्वर जिसने सितारों को बनाया, आपके पास झुककर सुन रहा है। सोने से पहले आपके आखिरी शब्द उनके लिए हों, वे शब्द जो सुबह आने से पहले स्वर को छू लें।